अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से बड़ी अहम खबर आई है। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने तीनों किस्म की क्रिकेट से रिजाइन कर दिया है, यानी उन्होंने अपने आप को कप्तानी से अलग कर लिया है। आज सुबह उनकी चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के साथ बड़ी अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग से पहले ही फैसला कर लिया गया था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। आज जब मीटिंग हुई उसमें से उस मीटिंग में कौन कौन सी अहम बातें डिस्कस हुई, कितनी हार्ड टॉक हुई, बाबर आजम ने यह फैसला क्यों किया और उनकी कप्तानी छोड़ने के बाद नए कप्तान कौन आ रहे हैं और बैटिंग कोच के लिए कौन आ रहे हैं और किन खिलाड़ियों को जिनको वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया गया था, क्या वो आप टीम का हिस्सा होंगे, इसके ऊपर इन डिटेल आपके साथ बात करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम के जो मैसेजेस जो ज़का अशरफ साहब ने ARY पे एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बाबर आजम के कुछ प्राइवेट मैसेज दिखाए गए थे। इस पर भी आज सोशल मीडिया पर बड़ी बात हो रही है। बाबर आजम इस पर काफी नाराज दिखाई देते हैं। इसके ऊपर क्या ज़का अशरफ के साथ उनकी कोई बात हुई, इसके ऊपर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज क्योंकि बाबर आजम की और पाकिस्तानी टीम की जिस तरह वर्ल्ड कप में कारकर्दगी रही, उसके बाद ये खबरें जेर गर्दिश थी कि बाबर आजम को अब कप्तानी से हटा दिया जाएगा और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनकी कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं थी, अब उनको भी चेंज किया जाएगा या उनको कुछ ना कुछ आराम दिया जाएगा ताकि वो एक नए जज्बे के साथ, एक नए जुनून और एक नई स्किल्स के साथ फिर से पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन सके। तो नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई। बाबर आजम की पीसीबी हेड ऑफिस वो आए, चेयरमैन ज़का अशरफ भी मौजूद थे, सेक्रेटरी जो है वो क्रिकेट बोर्ड भी इस मौके पर मौजूद थे और भी अहम शख्सियात मौजूद थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम जैसे ही ये मीटिंग स्टार्ट हुई, तो इससे पहले कि ये मीटिंग स्टार्ट होती, बाबर आजम अपने लीगल एक्सपर्ट से, अपने बाप से इस बात की मंजूरी ले चुके थे कि वो अब मजीद कप्तानी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बाबर आजम भी ये फैसला कर चुके थे कि वो कप्तानी छोड़ देंगे। और नाज़रीन, आपको एक हैरान कुन बात बताऊं कि पीसीबी और ज़का अशरफ साहब भी इस बात को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट कर चुके थे कि बाबर आजम को अब स्टेप डाउन करना चाहिए और बाबर आजम को किसी दूसरे और अच्छे कप्तान को कप्तानी का मौका देना चाहिए। देखने के दोनों साइड से फैसला पहले ही हो चुका था, सिर्फ इस बात को अब एक दूसरे के साथ शेयर करना था। आज जब बाबर आजम जो है वो जब मीटिंग शुरू होती है तो उसमें क्रिकेट की जो इस पे बात होती है कि वर्ल्ड कप के ऊपर किस तरह की कारकर्दगी रही, क्यों मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं रही, उसके अवामल क्या थे, क्या आपको टीम की तरफ सपोर्ट नहीं थी या टीम में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, ग्रुप्स बने हुए हैं, इन सारी बातों पर बात हुई। और इसके बाद जब बाबर आजम ने यह भी शिकवा किया कि जिस तरह उनके मैसेजेस जो है वो ARY की जो इंटरव्यू में जब ज़का अशरफ ने इंटरव्यू एक शेयर किया तो उसमें जो बाबर आजम के प्राइवेट मैसेजेस दिखाए गए थे उसके ऊपर भी बात हुई। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही ये ऐलान किया गया, उससे पहले मोहम्मद हफीज, शाद खान अफरीदी और दूसरे जो क्रिकेट के लीगल एक्सपर्ट या जो तजर्बाकार खिलाड़ी थे, उनकी भी ज़का अशरफ के साथ मुलाकात हो चुकी थी। और मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद हफीज साहब जो बैटिंग हेड कोच के जो है वो एक के लिए बड़ा एक फेवरेट नाम लिया जा रहा है कि वो इसके ऊपर आएंगे, इस ओहदे पे आएंगे। और दूसरी तरफ जो कप्तानी के लिए कप्तान आ रहे हैं वो शान मसूद का नाम बड़ा हॉट फेवरेट चल रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले कि बाबर आजम से रिजाइन लिया जाता, रात को ही शान मसूद साहब को कॉल कर दी गई थी कि सर आपको ज़का अशरफ के साथ मुलाकात करनी है, आपको लाहौर आना है। और अभी से कुछ देर बाद आप ये सोशल मीडिया पर या पीसीबी के जो उनका ऑफिशियल पेज है उस पर बाकायदा तौर पर शान मसूद का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा।
तो दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टेस्ट सीरीज है उसमें शायद बाबर आजम ना जाएं और ये एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज आएगा अगर बाबर आजम इस सीरीज का हिस्सा नहीं बनते। बेशक बाबर आजम अपने आप को कुछ क्रिकेट से, क्योंकि वो बड़े इस अपने फैसले से और अपनी कारकर्दगी और जिस तरह टीम की कारकर्दगी थी उससे बड़े जो है वो मायूस दिखाई देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बनता, जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है, अगर वो थोड़ा सा भी क्रिकेट से ब्रेक लेते हैं तो ये पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेज के लिए एक गलत मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के इनको कप्तानी से ये हटे नहीं है बल्कि इनको हटाया गया है। तो मैं बाबर आजम के लिए एक नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है वो रखता हूं। और दूसरी बात ये कि बाबर आजम को चाहिए कि जिस तरह जब विराट कोहली ने अपने आप को कप्तानी से अलग किया और फिर रोहित शर्मा कप्तानी पे आए तो उसके बाद जिस तरह विराट कोहली ने परफॉर्म किया और अपने बल्ले से बताया कि वो इतने बड़े और इतने काबिल बैट्समैन है, तो मेरा ख्याल यह है कि बाबर आजम को अपनी कारकर्दगी से जो है इसका बाकायदा तौर पर जवाब देना चाहिए। जो उन पर एलिगेशन है, इल्जामात है, या जो लोग अभी बाबर आजम को अंडर रेट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन शोएब मलिक साहब का भी नाम लिया जा रहा है T20 की कप्तानी के लिए। शान मसूद जो है उनको तो कप्तान मुकर्रर करने का पीसीबी का एक पूरा इरादा है और इसके ऊपर काम भी कर लिया गया है। और जो ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इस वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, जिसमें हमाद वसीम साहब थे, शोएब मलिक साहब थे, मोहम्मद आमिर का भी नाम लिया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। तो ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम में कुछ भी ग्रुपिंग होनी चाहिए, बल्कि सबको यकजा होकर और पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करने के लिए खेलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान हमेशा ग्राउंड्स में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे।